आजादी के बाद पहली बार संसदीय इतिहास में, भारत के 72 साल के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा के चेयरमैन सभापति यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। और यह अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी अब दे दिया गया है। विपक्षी सांसदों ने अपना हस्ताक्षर करके राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को यह नोटिस भेज दिया है और अब इसके ऊपर कार्रवाई होनी है। जगदीप धनखड़, उनका नाम मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा अलग से, क्योंकि आज तक यह उपलब्धि किसी के पास में नहीं थी। यह दुर्भाग्य की बात है एक तरीके से भारत के संसदीय इतिहास में, क्योंकि राज्यसभा को माना जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स। लोकसभा में तो कई बार आया है, पहले भी आया है, लेकिन राज्यसभा में पहली बार ऐसा हुआ है। और अंदर की खबर मैं आपको यह बता दूं कि पिछली बार जब मानसून सत्र चला था, उस वक्त में भी जगदीप धनखड़ के खिलाफ इसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात चली थी। साइन भी कर दिए गए थे, लेकिन बस वही था कि सबमिट नहीं किया गया था, क्योंकि विपक्ष भी संकोच कर रहा था। क्योंकि आज तक जो कभी नहीं हुआ उसको कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी विपक्ष करने से बचना चाहता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इतना मजबूर कर दिया गया, जगदीप धनखड़ इतने पक्षपाती तरीके से सदन को चला रहे हैं कि हमें मजबूरी में यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना पड़ा। कैसे यह अविश्वास प्रस्ताव जो है वो अब जगदीप धनखड़ के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है, इस बात को जरा आप समझिए। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आ गया है। 72 साल के आजादी के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को प्रस्ताव सौंप दिया। 72 सालों में पहली बार राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। नोटिस पर 60 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। राज्यसभा के अंदर नियम क्या है जिसके तहत इनको हटाया जा सकता है? 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। 14 दिन का नोटिस देना वो भी जरूरी है। पहले राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा और उसके बाद में लोकसभा में भी प्रस्ताव पर मुहर लगे, ये जरूरी है। लेकिन क्यों आखिरकार जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया? आरोप क्या है उन पर? विपक्ष को लेकर के पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हैं। यह सबसे बड़ा आरोप है कि विपक्ष के लिए वो पक्षपाती हैं। बीजेपी का खुल करके पक्ष लेते हैं। ये आरोप जो है वो अविश्वास प्रस्ताव में लगाए गए हैं। विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। और उसके बाद में एक और बड़ा गंभीर आरोप है कि विपक्षी सांसदों पर बार बार टिप्पणी करते हैं, सदन की कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से नहीं चलाते हैं। तो ये आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों के आधार पर विपक्ष ने अपना नोटिस सौंप दिया है। देखिए, मैंने सुबह भी आपको एक खबर बताई थी। कल जब इस खबर की सरसराहट थी तब भी मैंने एक खबर आपको बताई थी कि विपक्ष तैयारी कर रहा है। और जगदीप धनखड़ का एक तरीके से, चाहे वो जया बच्चन के साथ में हो, चाहे वो जयराम रमेश के साथ में हो, चाहे अभी अभिषेक मनु सिंघवी का ताजा मामला हो, हर जगह पर जो है वो विपक्ष का आरोप ये है कि हमें सुनते नहीं हैं। और आज भी जब ये कल से बात लगातार चल रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, कम से कम आज तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज भी ऐसा हुआ। आज राज्यसभा के अंदर जब हंगामा हो रहा था, और हंगामा सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा था, हंगामा हो रहा था, उस वक्त में हंगामे के बीच में जगदीप धनखड़ साहब ने, जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, उनको सुनने का काम किया हंगामे के दौरान भी। लेकिन जब विपक्ष की तरफ से प्रमोद तिवारी वो खड़े हुए और उन्होंने पहले इस बात को कहा भी कि आपने हंगामे के बावजूद उनको सुना है, यानी सत्ता पक्ष को सुना है, तो मुझे भी सुनिए। लेकिन एक मिनट भी, पूरा एक मिनट भी
जगदीप धनखड़ नहीं सुन पाए और माइक अपना उतार दिया। सुनिए जरा। प्रमोद तिवारी, यस। माननीय सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। बोलिए। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। ये मेरा निश्चित आरोप है, मैं साफ कहना चाहता हूं। विपक्ष का यही सबसे बड़ा आरोप है कि जगदीप धनखड़ साहब फेयर नहीं है, वो पक्षपाती हैं, बीजेपी का पक्ष लेते हैं। मतलब एक ऐसे पद पर पहुंच करके आप इस तरीके का रवैया अपनाते हैं, वो वाकई सरप्राइजिंग है। कम से कम कोशिश ये की जानी चाहिए कि दोनों पक्षों को बराबर का मौका दिया जाए, दोनों पक्षों को आप सुने। कल भी जब ये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, उसके बाद में जगदीप धनखड़ साहब ने बुलाया जेपी नड्डा को भी और उसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को भी। विपक्ष के सांसद भी वहां पर मौजूद थे और कोशिश की गई कि किसी तरीके से बातचीत के जरिए मामला शांत हो जाए, यह अविश्वास प्रस्ताव ना लाया जाए। यह तस्वीर देख लीजिए आप, यह तस्वीर कल की है। जगदीप धनखड़ जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जेपी नड्डा हैं, ये तमाम सांसद यहां पर बैठे हुए हैं राज्यसभा के। और कोशिश की गई कि वो दिन ना आए जो भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं आया। लेकिन विपक्ष के सांसदों की मांग बस इतनी सी थी कि हमें भी बराबर का बोलने का मौका दिया जाए। हमें बराबर का बोलने का मौका नहीं देंगे तो हमारे पास में कोई चारा नहीं है। और आज आखिरकार नोटिस भेज दिया गया। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश क्या कह रहे हैं जब उन्होंने नोटिस दिया? उन्होंने कहा कि 72 साल में पहली बार विपक्ष की पार्टियों ने राज्यसभा में चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। यह दर्शाता है कि हालात कितने खराब हैं। राज्यसभा के चेयरमैन बड़े वकील हैं, संविधान की समझ रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सदन चलाया है, इंडिया गठबंधन को अविश्वास प्रस्ताव के लिए मजबूर होना पड़ा है। आज सारी पार्टियों एक आवाज में कह रही है कि चेयरमैन साहब पक्षपात कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा आरोप है वो है पक्षपात का, कि पक्षपाती हैं। और इसीलिए जो है वो विपक्ष ने अब इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, नोटिस भी आ गया है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी उम्र में ऐसा सभापति नहीं देखा, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा। जिन नियम के तहत मुद्दों को रिजेक्ट कर दिया गया उस पर हमें बोलने से रोकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने का मौका दे रहे हैं। मेरा यह आरोप है, आज उन्होंने घोर पक्षपाती ढंग से सदन का संचालन किया। सब जानते हैं कि मोदी सरकार ऐसा प्रयास सिर्फ अडानी को बचाने और मुद्दों को भटकाने के लिए कर रही है। देखिए, कांग्रेस के ये आरोप एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि नंबर गेम किसके तरफ है, नंबर आंकड़े किसकी तरफ हैं? क्या जगदीप धनखड़ को विपक्ष हटा भी पाएगा? क्योंकि नियम यह है कि पहले राज्यसभा से पास करवाना है, फिर लोकसभा से पास करवाना है, तब जाकर के कहीं जगदीप धनखड़ को हटाया जा सकता है। लेकिन क्या राज्यसभा से भी पास हो पाएगा? तो राज्यसभा का नंबर गेम जो रहा आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा के अंदर कुल सदस्य 245, जिसमें से एनडीए के पास में संख्या है 108 और दूसरी तरफ विपक्ष की जो संख्या है वो है 82। यह है राज्यसभा का नंबर गेम, 108 और 82 और 245 की कुल संख्या, यानी जो बहुमत का आंकड़ा है वो किसी के पास नहीं है। सत्ता पक्ष के पास में भी नहीं है, विपक्ष के पास में भी नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन विपक्ष के खेमे से कौन सी पार्टियां बीजेपी के लिए वोटिंग करती है, या फिर ऐसा होता है कि वोटिंग का मौका ही नहीं आता है, क्योंकि यह सदन जो है वो 20 तारीख तक चलना है।
यह भी अपने आप में एक बड़ा पेंच है। लेकिन कम से कम एक बात, एक मैसेज वो क्लियर कर दी गई है कि ये रवैया जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसी तरीके का रवैया रहेगा तो हमें मजबूरी में फिर यही करना पड़ेगा। और एक तरीके से उनके नाम पर यह दाग तो जरूर लग गया। जब कभी भी आगे बात होगी कि राज्यसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो जगदीप धनखड़ का नाम हमेशा याद किया जाएगा कि इससे पहले वो सभापति थे जिनके खिलाफ, क्योंकि आज तक कोई नहीं हुआ ऐसा। बहुत सारे नेताओं पर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, पार्टियों की तरफ झुकने के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कम से कम उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसे आरोप नहीं लगे थे। लेकिन अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर आप ये छोटी सी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑनरेबल लीडर ऑफ द पोर्शन। देखिए साहब, मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की। लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया, आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं नहीं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम फेवर पॉइंट करता आउट कर रहे हैं हूं, लीडर ऑफ आपको। द हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया, मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर, जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। अब देखना यही है कि विपक्ष के तेवर जगदीप धनखड़ को कितना और किस तरीके से बदल पाते हैं। क्या जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति वो विपक्ष के इन तेवरों से कहीं ना कहीं अपने जो तरीके में बदलाव लेकर के आएंगे, या जो क्या तो उनका रवैया जो है बना रहेगा, या फिर यह कहें कि विपक्ष ने एक तरीके से मोहर लगा दी कि नरेंद्र मोदी जो काम समझते थे या जो काम चाहते थे वो काम हो गया और जगदीप धनखड़ साहब की अब आगे भी प्रमोशन होगी। यह भी अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल अभी देखते हैं कि इस मामले में आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है। क्या आपको लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब ने वाकई उस पद का मान मर्यादा उतार कर दिया है? विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है, क्या वाकई वो सही है, या फिर विपक्ष जो है वो अपनी खीज मिटाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहा है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।